Assalamualaikum dear students, I hope you're all fine and doing good. So today we are not going to discuss about any bachelor's program. आज हम कोई भी बैचलर प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे. आज हम एक ऐसे कोर्स के हवाले से बात करेंगे जिसकी डिमांड और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. स्पेशली उन स्टूडेंट्स को आइडिया होगा जो इससे रेलिवेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं या इस कोर्स को कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनको आइडिया होगा कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों पे इस कोर्स की बहुत डिमांड है और बहुत अच्छी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन फ्यूचर और बल्कि प्रेजेंट में भी. तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहे. आज हम तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जानेंगे ACCA प्रोग्राम के हवाले से. ACCA कोर्स क्या है, इसका एम क्या है, पर्पस क्या है और आखिर हमें इस कोर्स को क्यों करना चाहिए, मैं तमाम तरह चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहे. बेसिकली मेरा ताल्लुक अकाउंट से और इस डिग्री से या इस कोर्स से बिल्कुल नहीं है, मगर मेरी कोशिश यही है कि मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके. और जिस तरह मेरे लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन न्यू थी, आप लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे. तो ये स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बेसिकली ACCA प्रोग्राम क्या है. तो ACCA स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स. जितने भी सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स होते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम, ये कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया गया है. स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तादाद में जो है इस कोर्स को करना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी डिमांड और वर्थ बहुत ज़्यादा है. इसके अंदर हम फाइनेंस, बिज़नेस, अकाउंट्स और इससे रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के बारे में प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं, उसके ऊपर सर्च करते हैं. उसके लिए जो है वो इस कोर्स को जो है वो इसको डिप्लोमा कह लें या आप इसको कोर्स कह लें, ये दोनों इक्वलेंट ही है. मगर ये आप लोगों को बताऊं इसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं. जैसे कि अगर आप लोग इंटरमीडिएट के बात करते हैं तो ये किस डिग्री के इक्वलेंट होता है, अगर आप लोग बैचलर्स की बात करते हैं तो ये किस डिग्री के इक्वलेंट होता है, और अगर आप लोग मास्टर्स की बात करते हैं तो ये किस डिग्री के इक्वलेंट होता है. मैं तमाम तरह चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा कोर्स है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है. इसके अंदर आप लोग फाइनेंस, बिज़नेस, अकाउंट्स, मार्केटिंग, इससे रेलिवेंट तमाम तर इन्फॉर्मेशन और स्टडी जो है वो करते हैं, जो आप लोगों को बाहर जाने के लिए स्पेशली जो है बहुत हेल्पफुल होता है. क्योंकि बाहर MBA भी अगर कोई करना चाहता है तो वो अगर ACCA कर ले तो आप लोगों को MBA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आइए हम जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं. यूनिवर्सिटीज़ तो कम हैं मगर कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस डिग्री को करवाते हैं, उसकी लिस्ट है मेरे पास. आप लोग लिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं आराम से बैठ के स्क्रीन पे. तो नंबर 1 पे है स्कैंस यूनिवर्सिटी, जिसकी ऑल ब्रांचेस में इस कोर्स को करवाया जाता है. लाहौर, मुल्तान, पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला और रावलपिंडी में. उसके बाद द मिलेनियम यूनिवर्सिटी है, द स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस एक अदारा है, वहाँ पे भी इस कोर्स को करवाया जाता है. प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स है जिसकी तमाम ब्रांचेस में जो है इस कोर्स को करवाया जाता है. यूनिवर्सिटी कॉलेज इस्लामाबाद है, कॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोफेशनल स्टडीज़ है. उसके बाद एक्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ है, राइज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी है और स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस जिसको हम SAF कहते हैं, वहाँ पे भी इस डिग्री को करवाया जाता है. तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं. यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कम हैं मगर इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा हैं जहाँ पे इस डिग्री को करवाया जाता है. जैसे स्कैंस बहुत ही फेमस है, लाहौर में भी उसकी दो ब्रांचेज हैं आई थिंक सो. तो वहाँ पे भी इस कोर्स को करवाया जाता है ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ दिस कोर्स. अब हम जानते हैं कि इसकी ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया और मेरिट वगैरह क्या है और इसका आखिर किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसकी चीज़ें कर सकते हैं. मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप लोग मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद इस डिग्री को करते हैं तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ें. FAB अगर आप करते हैं तो मैथ्स और इस तरह के मैथमेटिक्स को चूज़ करें, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज़ करें ताकि आप लोगों को इस कोर्स को करने में आसानी हो. क्योंकि इस कोर्स के 15 एग्ज़ाम्स होते हैं, 15 सब्जेक्ट्स होते हैं, 15 पेपर्स होते हैं, जिसमें से बहुत ज़रूरी है कि आप लोग 13 पेपर्स को क्लियर करें. अब वो किस तरह करना है कि अगर आप लोग मैट्रिक की बात करते हैं तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इस कोर्स के एग्ज़ाम्स सब्जेक्ट्स
पूरे के देने पड़ते हैं, क्योंकि ये 2 ईयर्स से 3 ईयर्स का प्रोग्राम है, ड्यूरेशन इसकी इतनी ही होती है। इसके अंदर हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें एग्ज़ाम्स के हवाले से सीखते हैं। हर मंथ में आपके कुछ सब्जेक्ट्स के पार्ट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसको आप लोगों को क्लियर करना होता है। इंटरमीडिएट में भी अगर आप लोग उसके बाद भी अगर इस प्रोग्राम को करते हैं तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग 5 सब्जेक्ट्स में कम से कम 65% अबव मार्क्स लें, जिसमें से मैथ्स और इंग्लिश इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर उससे कम होगा तो फिर आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए तो ओवरऑल जो मेरिट होता है वो 50% ही रिक्वायर्ड होता है, मगर आप लोगों के लिए ज़रूरी ये होता है कि 5 ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए मैट्रिक में भी और इंटरमीडिएट में भी जिसमें आप लोगों के 65% अबव मार्क्स हों, इंक्लूडिंग मैथ्स। मैथ्स इज़ वेरी हाईलाइटेड, क्योंकि ऑब्वियसली अकाउंटेंसी का एक प्रोग्राम है, एक कोर्स है, उसके अंदर मैथ्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत लिजिटली उनकी डिमांड है। और उसके मार्क्स के अगर आप लोग 65% अबव मार्क्स लेते हैं तो आप लोगों के लिए ईजी होता है कि आप लोगों के इतने % मार्क्स जो पेपर्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग बैचलर्स करके इस प्रोग्राम को करने का सोच रहे हैं, कोर्स को करने का सोच रहे हैं, तो आप लोग अकाउंटिंग में बैचलर्स कर सकते हैं, फाइनेंस में कर सकते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस में BBA वगैरह में कर सकते हैं। उसके बाद आप ACCA के प्रोग्राम को कर सकते हैं। बैचलर्स में कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हम इस कोर्स में ऑलरेडी पढ़ते हैं, जैसे कि एडवांस फाइनेंस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी का सब्जेक्ट वगैरह, इस तरह के सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी में पढ़ते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके भी 65% अबव मार्क्स हो, या आपका सर्टेन एक GPA होता है तो वो आप लोगों का मेंटेन होना चाहिए, ताकि आप लोग आगे अगर 15 में से 15 एग्ज़ाम्स में से 13 क्लियर करते हैं तो उस हिसाब से आप लोगों के बैचलर्स में अगर आप लोग वो एग्ज़ाम्स दे कर आए हैं तो वो आप लोगों के काउंट हो जाते हैं कि अब आप लोगों को ना, अब फॉर एग्जांपल 15 सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करती हूँ लिस्ट, आप लोगों को फिर समझ आएगी कि इसका मैं क्या हिसाब बताने वाली हूँ। जैसे 15 सब्जेक्ट्स हैं और अगर आप लोग बैचलर्स में इनमें से 9 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो फिर आप लोगों को नहीं ज़रूरी कि आप लोग इस कोर्स के अंदर उनको क्लियर करें, वो आप लोगों का सर्टिफाइड हो जाएगा कि आप लोग ऑलरेडी ये सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं। और अब जो है हम आगे जो नहीं पढ़े हुए उसके ऊपर उसके एग्ज़ाम्स देंगे। अब मैं आप लोगों के साथ एक एग्ज़ाम्स की जो है आप लोगों के सब्जेक्ट्स की जो है लिस्ट शेयर करूंगी। 15 से 16 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13 आप लोगों के क्लियर होने चाहिए, चाहे वो आप लोग बैचलर्स में करें या चाहे आप लोग ACCA का प्रोग्राम अगर इंटरमीडिएट और मैट्रिक के बाद करते हैं तो उसके लिए आपको 15 में से 13 सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। आप लोगों के साथ मैं एक सब्जेक्ट्स की लिस्ट जो है वो शेयर करने लगी हूँ, आप लोग गौर से देखें और उसको नोट डाउन कर लें। तो सब्जेक्ट्स के में आप लोग देख सकते हैं कि नंबर 1 पे है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, उसके बाद टैक्सेशन का एक सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑडिट एंड इंश्योरेंस है, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, स्ट्रेटजिक बिजनेस रिपोर्टिंग है, स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडर है, एडवांस फाइनेंस मैनेजमेंट है, एडवांस ऑडिट एंड इंश्योरेंस है, एश्योरेंस, एडवांस टैक्सेशन है, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग एंड नॉलेज है। ये तमाम तरह सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों के इस प्रोग्राम में कोर्स में काउंट होते हैं। उसमें से जैसे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, इस तरह के सब्जेक्ट्स बैचलर्स में पढ़ते हैं और कुछ आईकॉम में भी पढ़ते हैं। अगर आप लोग इंटरमीडिएट के बाद भी इस कोर्स को करने का सोच रहे हैं तो इस तरह के सब्जेक्ट्स हम आईकॉम मतलब इंटरमीडिएट में और बैचलर्स में पढ़ते हैं और इसमें अगर हम लोग 65% अबव मार्क्स लेते हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं ACCA करने के, और वो आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको पता चल जाएगा कि इसके पेपर्स आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अब जो रेलिवेंट उसके अलावा जो आपने नहीं पढ़े आप लोग उसके कोर्सेज जो हैं उसके जो है वो एग्ज़ाम को आप लोगों ने क्लियर करना होता है। तो इस तरीके से जो है वो ACCA के अंदर आप लोग जो है एलिजिबल हो सकते हैं। आई होप मैं आप लोगों को सही से गाइड कर पा रही हूँ। अब हम लोग जानते हैं कि इसका स्कोप क्या है, करियर क्या है और इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें जो हैं इन फ्यूचर हम बन सकते हैं, इस प्रोग्राम का हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि इसके अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की भी बात करें तो वो भी थोड़ी सी तो ये कोर्स जो है आप लोगों को ओवरऑल 2 से 3 लाख रुपए में पड़ता है।
कंप्लीट। इसके अलावा अगर आप लोग ऑलरेडी, क्योंकि एग्ज़ाम्स के हर पेपर का एक सब्जेक्ट वाइज जो है एग्ज़ाम का एक फ़ीस होती है, उसके हिसाब से ही होता है। अगर आप लोग बैचलर्स करके इस कोर्स को करते हैं तो वो थोड़ा सा ऑब्वियसली जितने सब्जेक्ट्स आप लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं उसके हिसाब से फ़ीस थोड़ी सी मुनासिब होती जाएगी, मगर ये कोर्स जो है आप लोगों को 2 से 3 लाख में ही पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं, जॉब्स क्या मिलेंगी, आखिर हमने इस कोर्स को किया है तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो आप लोग जो है बैंकिंग की फ़ील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केटिंग की फ़ील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं, अकाउंट्स हैंडलर बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, ऑडिटर फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाहर की कंट्री में बहुत ज़्यादा ऑडिटर फर्म्स हैं, फ़िश फर्म्स हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी फर्म्स हैं। डेप्यूटी मैनेजर बन सकते हैं, उसकी पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट के होते हैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, टैक्स कलेक्टर बन सकते हैं, टैक्स इंचार्ज बन सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, अकाउंट्स जो है आप बड़े लेवल पे जो है वो कलेक्टर बन सकते हैं। इस तरह आप लोग मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, अकाउंट्स और बिज़नेस अपना बिज़नेस फर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपना बिज़नेस फर्म भी खोल सकते हैं। बिज़नेस स्ट्रैटेजी से आप लोग वाकिफ़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग बिज़नेस के अंदर जो है अपना लोहा जिसको कहते हैं मनवा सकते हैं। तो ये सारी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स की, जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं इस कोर्स के बाद। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल रही हो। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मेरी कोशिश यही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मुझे दें इजाज़त, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक भी मेंशन कर दूँगी ताकि आप लोगों के पास रिटन गाइड भी आ सके। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।